हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कराने वाली हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, होपफुली आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे पहले के सारे वीडियोस एक्टिव पैसिव के प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और उसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे एजुकेशनल वीडियोस डाले हुए हैं, वो आप उस चैनल में जाके देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको एक्टिव पैसिव के पहले वीडियोस में बताया था कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो उसके 3 मेन रूल्स होते हैं। पहला ये कि हमें सब्जेक्ट को, जैसे यहाँ हमारा सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है लेटर, तो हमें पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना होता है। जैसे यहाँ हमने ऑब्जेक्ट लेटर को सब्जेक्ट बना दिया और यहाँ सब्जेक्ट ही को ऑब्जेक्ट बना दिया। सेकंड इसका रूल होता है कि इसमें पैसिव वॉइस के अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स पैसिव वॉइस में लगेंगे हैज बीन और हैव बीन। टेंस वाइज हैज और हैव परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, बट पैसिव वॉइस में हम इसको हैज बीन और हैव बीन का यूज करेंगे। और चाहे एक्टिव वॉइस में किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, उसे जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारे को वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेनी होती है, चाहे इसके अंदर थर्ड फॉर्म लगी हो एक्टिव वॉइस में या कोई सी भी फॉर्म हो वर्ब की, लेकिन पैसिव में थर्ड फॉर्म ही लेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंसेस, ही हैज रिटन अ लेटर। ये सिंपल परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। इसे हमने जब पैसिव वॉइस में चेंज किया है तो अ लेटर जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बना दिया और जो हमारा सब्जेक्ट था ही उसे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। सेकेंड थिंग, हैज बीन, क्योंकि यहाँ हम लेटर के लिए वर्ब लगा रहे हैं तो लेटर के लिए हैज आएगा और बीन पैसिव वॉइस में इसका हेल्पिंग वर्ब है। तो अ लेटर हैज बीन रिटन थर्ड फॉर्म बाय हिम। रिटन जो है राइट की थर्ड फॉर्म है और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। ये मैंने सेंटेंस लिखा है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ हम लेटर सिंगुलर ले रहे हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस में he has written some letters, यहाँ हमने लेटर्स को यानी ऑब्जेक्ट को प्लूरल में लिया है। इसका फर्क ये आता है कि जब हम लेटर्स को यहाँ स्टार्टिंग में लिख रहे हैं some letters, यहाँ हमने इसको जब सब्जेक्ट बनाया तो some letters, अब यहाँ हैज की जगह हैव हो जाएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल हो गया है। तो some letters have been written by him, मतलब ये कि हमारे को जो यहाँ वर्ब यूज करना है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, वो हम जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ बना हुआ है पैसिव वॉइस में उसके अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। यहाँ हमने लेटर था तो हैज लगाया था, लेटर्स है तो हैव लगाया है, बीन सेम ही रहेगा। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, नॉट लग गया तो नेगेटिव सेंटेंस, अ लेटर हैज नॉट बीन। ये हमेशा ध्यान रखिए, हैज बीन नॉट नहीं होता है, हैज नॉट बीन, नॉट बीच में ही आएगा, हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम। नाउ ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, हैज ही रिटन सम लेटर्स। यहाँ पे लेटर्स हमने प्लूरल लिया है तो यहाँ पे जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो लेटर्स के लिए हैव लगेगा, या हैज जो है वो हैव में चेंज हो गया, हैव सम लेटर्स बीन रिटन बाय हिम। ये पैसिव वॉइस हो गई। और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, वाई हैज ही रिटन दिस लेटर, यहाँ हमारा लेटर हमने सिंगुलर रखा है, इसको हम सब्जेक्ट लेंगे तो हैज का यूज होगा। Why this letter has been written by him। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा कि एक्टिव से पैसिव में हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। मेन चीज़ यही होती है कि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं तो हम पैसिव में ये ध्यान रखें कि हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसी सब्जेक्ट के हिसाब से हमें यूज़ करना है और हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा। प्लस जब यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे पहले हमें बाय का यूज करना है। ये सारे रूल्स मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर और लाइक करना ना भूलें।